बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुझे रोज़ाना मैसेजेस आते हैं, ऑडियो मैसेजेस भी आते हैं। लोग अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं कि क्या हम एंजियोप्लास्टी करवाएं या बाईपास ऑपरेशन करवाएं। हमारे वालिदैन को रिकमेंड किया गया है, या हमारे बहन भाइयों को, या मेरे शौहर को, मेरी बीवी को, या मुझे खुद रिकमेंड किया गया है। आपकी क्या सजेशन? देखें, पहली बात तो एक जहन में रखें कि ऑनलाइन कभी भी ये बातें डिस्कस नहीं की जाती जब तक हम क्लिनिकली किसी पेशेंट को एग्जामिन ना कर लें। आपके डॉक्टर्स ने अगर आपको मशवरा दिया है तो आपको उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। हर डॉक्टर की अप्रोच होती है और सब आपके फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें उन वजूहात को कंट्रोल करना चाहिए जिनकी वजह से दिल की नालियाँ तंग हुई, दिमाग की नालियाँ तंग हुई, गुर्दे की नालियाँ तंग हुई, टांगों की नालियाँ तंग हुई, जिगर की नालियाँ तंग हुई। और ये जो नालियाँ तंग होती हैं ये उस बीमारी की वजह से होती हैं जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मेरी सिर्फ ये अप्रोच है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूँ कि पिछले 31 साल में मैंने जितने भी अपने हार्ट पेशेंट्स देखे हैं उनमें से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको वाकई ज़रूरत पड़ी एंजियोप्लास्टी की, जिनको वाकई ज़रूरत पड़ी स्टेंटिंग की या बाईपास की। बाकी 97% पेशेंट्स हमारे वो हैं जो आज बग़ैर एंजियोप्लास्टी के, बग़ैर स्टेंट के, बग़ैर बाईपास के बेहतरीन ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। ये लोग बिस्तर पर लेटे हुए नहीं हैं, ये लोग व्हील चेयर पर नहीं हैं, ये दौड़ते हैं, भागते हैं, ज़िंदगी के तमाम काम अंजाम दे रहे हैं बहुत हेल्दी वे में। लेकिन किस तरह कि इन्होंने बहुत एग्रेसिव वे में अपने आप को तब्दील किया। इनको जो कहा गया इन्होंने उस पर अमल किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ और ना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बग़ैर बाईपास के, बग़ैर एंजियोप्लास्टी के, बग़ैर स्टेंट के अपने दिल को सेहतमंद कर लें, ये कभी नहीं हो सकता। फिर आपका बाईपास होगा, आपकी एंजियोप्लास्टी भी होगी, आपको स्टेंट भी डलेंगे। वक्ती सहारे हैं सारे ये। 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद दोबारा तकलीफ़ शुरू होनी है। फिर आप क्या करेंगे? मैं रोज़ाना ऐसे केसेस से मिलता हूँ जिनकी आज से 15 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, जिनका आज से 10 साल पहले बाईपास हुआ था और अब वो इस काबिल ही नहीं है कि वो 2 कदम भी चल सकें। जब उनकी एंजियोप्लास्टी की जा रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, अगर आपको स्टेंट नहीं डाले गए तो आप अपने रिस्क पे हमारे पास से जाएंगे। हम कुछ नहीं कह सकते कि आप कितनी देर जिंदा रहें, या अगर आपका बाईपास ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप ख़त्म हो जाएंगे। मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है। अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है कि हम कब तक इस दुनिया में हैं, हम कब इस दुनिया से जाएंगे। एंजियोप्लास्टी या बाईपास या स्टेंटिंग ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करते हैं, ज़िंदगी के दिन नहीं बढ़ाते। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर लें, अपने उन तमाम अवामिल को कंट्रोल करके जिनकी वजह से हमारे दिल की नालियाँ तंग हुई, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम में जाना पड़ा कि हमारे दिल के पट्टे कमज़ोर होने लगे, हमें बार बार तकलीफ़ होने लगी, तो अगर हम उन अवामिल को कंट्रोल कर लेते तो हो सकता है कि हमें बाईपास की ज़रूरत ना पड़ती, हमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ना पड़ती, हमें स्टेंट ना डलवाने पड़ते। तो आप लोग जो मुझे ये तमाम मैसेजेस भेजते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये मुझसे राय तलब करते हैं। लेकिन दिल के मरीज़ों को इस तरह का मशवरा देना सिर्फ टेलीफोन पर या ऑनलाइन या व्हाट्सएप करके कि आप ये करवा लें, वो अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। वो जो आपको सजेस्ट करते हैं आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनके मरीज़ किसी क्राइसिस से गुजरें। हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि उनके मरीज़ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सिर्फ अप्रोच का फ़र्क होता है।
मेरी अप्रोच है कि मैं बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा, कि उन वजूहात को कंट्रोल करूँगा जिनकी वजह से दिल की बीमारी हुई। हमारे दूसरे डॉक्टर्स वो ये करते हैं कि एमरजेंसी बाईपास कर देते हैं, करवा देते हैं, या स्टेंटिंग कर देते हैं, या एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। अब रिज़ल्ट फिर सबके सामने है। जिन लोगों ने अपने आप को तब्दील किया, जिन्होंने वजूहात को कंट्रोल किया, वो आज भी दौड़े जा रहे हैं बग़ैर किसी इंटरवेंशन के। और जिन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई और अगर उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया तो फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उनका हार्ट ज़्यादा फेलियर में जाता है, उनके फेफड़ों के अंदर पानी आता है और फिर वो एक ऐसे कर्ब से दो चार हो जाते हैं कि उनके लिए दोबारा से इन्हीं प्रोसीजर्स में जाना नागुज़ीर हो जाता है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप इसके बाद कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक बात याद रखिए, कुदरत की डिक्शनरी में लफ्ज़ हार्ट अटैक नहीं है। कुदरत की डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, ये हमने खुद पैदा की हैं। आज के माहौल को आप देखें, किस तरह का माहौल है, हम खाना क्या खाते हैं, हमारे मसाइल कितने हैं, हमारी मुश्किलात कितनी हैं, हमारा माहौल कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम पर असरअंदाज हो रही हैं। सिर्फ हमारे दिल पर नहीं, हमारे दिमाग पे, हमारे जिस्म के दूसरे आज़ा पे हमें तब्दील करना पड़ेगा। अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी हमें तब्दील करवाना पड़ेगा एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए। अपना ख्याल कीजिए, अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मज़बूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।